तो नमस्कार दोस्तों, इस देश में एक नागरिक की नींद उड़ाने वाली कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे देखकर नागरिक बेचैन होकर हो सकता है सो भी ना पाए। और अभी हम देखो पीछे खड़े हैं जी, ये लिखा हुआ है अग्रवाल मिष्ठान भंडार, और यहाँ देखो पब्लिक के लिए ताजा ताजा दूध दूधिया भैयाओं के द्वारा लाया जा रहा है। राधे राधे भैया। राधे राधे। नाम है आपका? मच्छर बहुत खाता है, मच्छर नहीं तो पहले। मच्छर तुम्हारे गांव में खाते हैं? हाँ बहुत। अच्छा एक बात बताओ भैया, बढ़िया है, अच्छी बात है। एक बात बताओ भैया, यदि गाय को कुत्ता खा जाता है तो उससे दूध का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? कोई ना पड़े। कुछ नहीं पड़ता है, कोई ना पड़े। कुछ नहीं पड़ता है, कोई ना पड़े। कुछ नहीं पड़ता है। देखो हमारे भैया ने बढ़िया जानकारी दी है कि यदि गाय को कोई कुत्ता खा जाता है या भैंस को खा जाता है तो उससे दूध पर कोई प्रभाव। कोई ना। बहुत बढ़िया। क्या नाम है भैया आपका? नाम की का है मच्छर वाला नाम। मच्छर उनको परेशान है जी भैया। लेकिन ये देखो दूध लेके आते हैं भैया की दुकान पे, और इनके हिसाब से यदि अच्छा मच्छर गांव में तो मच्छरदानी लगाओ ना गांव में, ये मच्छरों से भी परेशान है बेचारे। कौन सी गांव से आते हो भैया? नहीं वैसे रेबीज से मैंने सुना है, रेबीज जो होता है ना इससे कुत्ता ऐसे इंसान को खा जाता है। वो खाएगा। अच्छा तो इंजेक्शन नहीं लगाया तुमने? ना लगवाया वो। अरे रे। वो खाएगा। अच्छा तो इंजेक्शन नहीं लगाया तुमने? ना लगवाया वो। अरे रे। वो खाएगा। अच्छा तो इंजेक्शन नहीं लगाया तुमने? ना लगवाया वो। अरे रे, तो बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। यदि मैं आपको बता दूं, यदि इंसान को कुत्ता खा जाता है तो रेबीज नाम का संक्रमण हो सकता है। अभी एक कबड्डी प्लेयर की, अच्छा परमात्मा करता है सब कुछ है, घर बैठ जाओगे तो फिर परमात्मा कैसे काम तो तुम्हारा। देखो भैया ये दूधिया हैं, और इन दूधिया भैया का कहना ये है कि जब जिसको मरना है वो तभी मरेगा, है ना। तो मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। अब जब ये बताओ कि दूधिया लोगों का विश्वास ये है, अब सबकी तो नहीं कह रहा, भैया का तो विश्वास यही है जो हमारे यहाँ पे सेठ जी को दूध सप्लाई करते हैं। अभी ये गाड़ी से दूध लेके आए, देखो अभी भैया हैं, ये मच्छरों से परेशान भी थे, इन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा भी दी है प्रेम से, और हम भी यहीं दूध लेके जाते हैं, यहीं से लेके जाते हैं दूध सेठ जी से। तो ये मच्छर से बहुत परेशान। मच्छर के लिए मच्छरदानी लगाओ, मच्छरदानी के लिए पैसा सेठ जी से ले लो, एक मच्छरदानी के लिए एक पैसा दे दो उनको सेठ जी। सेठ जी बताओ, गाय को कुत्ता खा जाता है यदि तो क्या दूध में रेबीज संक्रमण हो सकता है क्या? सेठ जी आ चुके हैं, इनको तो हुआ नहीं है। सेठ जी हमारे आ चुके हैं, एकदम मौजूद हैं। सेठ जी क्या कहना चाहोगे इस विषय में? अभी नोएडा में एक महिला की रेबीज संक्रमण दूध को पीने से मौत हो गई। अब दूधिया भैया का कहना यह है कि गाय को कुत्ता खा जाता है तो भी कुछ नहीं होता है, और इंसान को भी यदि कुत्ता खा जाता है तो कुछ नहीं होता। अब हाल ही में एक कबड्डी प्लेयर की मौत भी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि यदि दूधियाओं की जागरूकता इसी तरह से रही तो निश्चित रूप से किसी न किसी कुत्ते की खाई हुई गाय का या भैंस का संक्रमित दूध यदि खुले दूध में आने के बाद हमारे घर तक पहुंच जाता है और किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए कौन सा अधिकारी और कौन सा दूधिया और कौन सा व्यापारी जिम्मेदार होगा, ये तय होना बड़ा मुश्किल है। सेठ जी बहुत ही मेहनती हैं हमारे, अग्रवाल दुग्ध भंडार, बहुत मेहनत में सुबह सुबह देखो मेहनत करते हैं। लेकिन अब ये बेचारे सारी जिम्मेदारी यदि हमारे सेठ जी उठाएंगे तो हमारे मथुरा का खाद्य विभाग अधिकारी क्या करेगा, डीएम साहब जिला अधिकारी क्या करेंगे। देखो ये आ भी गए कुत्ता महाराज, आओ भैया काट लो। मैंने तो रेबीज संक्रमण लगवा रखा है, लेकिन अब इस दूध के संक्रमण से यदि किसी और भी देखो जानकारी करने का प्रयास करते हैं और जगह पे किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस मौत के लिए कौन जिम्मेदार होगा,
और यदि सब कुछ राम भरोसे ही हो रहा है तो इस देश में लोकतंत्र की बात नहीं होनी चाहिए, या इस तरीके का स्टेटमेंट देने वाले दूधियाओं का दूध हमें पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। आप भी जरा कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज हम एक आईना लेके निकले हैं यहाँ से।